नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति अपने घर में सो रहा है और अगली सुबह दूसरे देश की आर्मी स्पेशल फोर्स आकर उसे और उसकी पत्नी को किडनैप कर लेती है। यह किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं बल्कि 2026 की कड़वी 3 जनवरी की सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बमबारी शुरू कर दी है और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आधिकारिक तौर पर पकड़कर देश से बाहर निकाल दिया गया है। इंटरनेशनल लॉ की भाषा में इसे किडनैपिंग और एक्ट ऑफ वार कहा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अचानक अमेरिका को वेनेजुएला पर हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी। हमें जो वजह बताई जा रही है वो है ड्रग्स और लोकतंत्र। कहा जा रहा है कि मादुरो एक ड्रग लॉर्ड है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह कहानी पूरी तरह से झूठ है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमले के पीछे ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं बल्कि $70 ट्रिलियन का एक ऐसा खजाना है जिसे अमेरिका किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस मॉडर्न डे साम्राज्यवाद को, क्यों मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिका में यह नया खेल शुरू किया है, इसके पीछे चीन का क्या रोल है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं उस सफेद झूठ की जो पूरी दुनिया को बेचा जा रहा है। ड्रग्स, ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी मीडिया का कहना है कि निकोलस मादुरो एक नार्को टेररिस्ट है और वेनेजुएला ड्रग्स का गढ़ बन चुका है, इसलिए उन्होंने मादुरो पर केस चलाने के लिए उन्हें किडनैप किया है। लेकिन दोस्तों, डेटा तो कुछ और ही कहता है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट और खुद अमेरिकी सरकार का डेटा यह दिखाता है कि अमेरिका में आने वाली 95% कोकीन वेनेजुएला से नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश कोलंबिया से आते हैं। हैरानी की बात यह है कि जो बाइडेन प्रशासन के टॉप एडवाइजर जुआन गोजालेज ने खुद CNN पर यह कबूल किया था कि वेनेजुएला ड्रग ट्रेड में कोई बड़ा रोल प्ले ही नहीं करता। लेकिन विडंबना देखिए, अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पर सिर्फ सैंक्शन लगाए लेकिन वेनेजुएला पर बम गिरा दिए। यहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने होंडुरास के पूर्व तानाशाह और सजा याफ्ता ड्रग तस्कर जुआन ऑर्लेडो हर्नांडेज को माफी दे दी, वो इंसान जिसने 400 टन कोकीन अमेरिका भेजी थी। तो यह बिल्कुल साफ है, ड्रग सिर्फ एक बहाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2003 में इराक पर हमला करने के लिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठ बोला गया था। तो अगर ड्रग्स असली वजह नहीं तो फिर असली वजह क्या है? असली वजह जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस तरह की जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको लगता है कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचा रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन करें। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, सऊदी अरब से भी ज्यादा। लेकिन 2007 में वेनेजुएला ने अपनी ऑयल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसके बाद एक्सॉन मोबिल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां को वहां से निकलना पड़ा। अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस खजाने को वापस चाहते हैं, और यह मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। ट्रंप ने खुलेआम कहा है हमें वो वापस चाहिए। उनका प्लान सिर्फ मादुरो को हटाना नहीं है बल्कि वेनेजुएला के तेल को कंट्रोल करना है, और इस प्लान में उनका समर्थन दे रही हैं वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। जरा सोचिए, एक नोबेल पीस प्राइज विनर आज अपने ही देश पर युद्ध का समर्थन कर रही हैं। मचाडो ने खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वेनेजुएला के $70 ट्रिलियन के एसेट तेल, गैस और माइनिंग अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल देंगे। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात है क्रिटिकल मिनरल्स की। आज की 21वीं सदी की इकोनॉमी में सोना, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट इस सबसे ज्यादा वैल्यू है। इलेक्ट्रॉनिक कारों से लेकर फाइटर जेट तक सब कुछ इन्हीं मिनरल्स पर चलता है। फिलहाल इन मिनरल्स की सप्लाई चेन पर चीन का कंट्रोल है और अमेरिका चाहता है कि वो चीन को साइड करके लैटिन अमेरिका के इन संसाधनों पर कब्जा कर ले। इस स्ट्रेटजी का नाम दिया गया है द ट्रंप
कोरोलरी, यहाँ एंट्री होती है सबसे बड़े चैप्टर की, जियो पॉलिटिक्स। पिछले कुछ दशकों में लैटिन अमेरिका, जिसे अमेरिका अपना बैकयार्ड मानता है, वहाँ चीन ने अपनी जगह बना ली है। चीन आज साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। वेनेजुएला अपना तेल चीन को बेचता है, वो भी अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, डी डॉलराइजेशन। वेनेजुएला के लीडर्स, पहले ह्यूगो सावेज और अब मादुरो, हमेशा से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते आए हैं। उन्होंने रूस और ईरान के साथ भी गहरे रिश्ते बनाए हैं, इसलिए अमेरिका ने वापस मनरो सिद्धांत जिंदा कर दिया है। यह एक पुरानी अमेरिकी नीति है जो कहती है कि पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर सिर्फ यूएसए का हक है, कोई और बाहरी ताकत यहाँ दखल नहीं दे सकती है। मार्को रूबियो, जो अब अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोनों हैं, हेनरी किसिंजर के बाद ऐसा करने वाले इतिहास के वो सिर्फ दूसरे व्यक्ति हैं। उनका मिशन बिल्कुल साफ है, सिर्फ वेनेजुएला नहीं बल्कि क्यूबा और निकारागुआ जैसे हर उस देश की सरकार को गिरा देना है जो अमेरिका के इशारे पर काम नहीं करती। यहाँ लड़ाई लोकतंत्र बचाने की नहीं, यहाँ लड़ाई है ग्लोबल साउथ की एकता को तोड़ने की और चीन को रोकने की। दोस्तों, वेनेजुएला में आज जो हो रहा है वो एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे ताकतवर देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को किडनैप करना, आम नागरिकों के घर और पोस्ट पर बम गिराना और फिर से उसे आजादी का नाम देना, यह प्रोपोगंडा का सबसे हाई लेवल है। अगर आज हमने इस पैटर्न को नहीं समझा तो कल यह किसी और देश के साथ भी हो सकता है। असली सवाल यह है कि क्या किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर हक वहां के लोगों का है या उन विदेशी कंपनियों का जिनके पास सबसे बड़ी आर्मी है। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या यह युद्ध ड्रग्स के खिलाफ है या तेल की लूट के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।